student, I am Kalpana Singh and today we are going to discuss about the principle of design. आपके ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो नाटक के क्वेश्चंस में एक आपको इमेजेस दे दी जाती है और कुछ ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और उन ऑप्शंस में से आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा प्रिंसिपल उस डिजाइन में फॉलो हो रहा है। तो आज हम लोग इसी छोटे छोटे से टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे प्रिंसिपल है और इनको पहचाना कैसे जाता है। ओके तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन से रिलेटेड है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। डायरेक्शनल पर आप देख रहे हो सामने स्लाइड में इन सारे प्रिंसिपल्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। डायरेक्शनल प्रिंसिपल, हाईलाइटिंग प्रिंसिपल्स एंड हाईलाइटिंग प्रिंसिपल्स के कुछ पार्ट है, बट आज के टॉपिक्स में हम लोग डायरेक्शनल प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिसमें से फर्स्ट रिपीटेशन होगा, सेकंड पैरेललिज्म है, नेक्स्ट सीक्वेंस है, नेक्स्ट अल्टरनेशंस है, ग्रेडिएशंस है, ट्रांजिशंस हैं, रेडिएशंस हैं एंड रिदम है। तो आज हम लोग इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के कवर करेंगे और प्लस कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट इज अ रिपीटेशंस। Repetition is the use of the same things more than one the same thing arranged in a different locations. It is the simplest, most fundamental of all principle and as a such it is a building block from many of the others. ठीक है, रिपीटेशंस देख आपने देखा होगा जब भी कोई चीज रिपीट होती है, रिपीटेशन में आती है तो वो अपने आप में एक पैटर्न क्रिएट कर लेती है। ओके तो जब हम प्रिंसिपल्स में बात करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ रिपीटेशंस के एग्जांपल दिए हैं। जैसे यहाँ पर आप कुछ कर्व लाइंस देख रहे हो, कंटिन्यू रिपीट हो रही है। आप यहाँ पर भी एक पैटर्न देख रहे हो, ये भी रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर पैरेललिज्म वाले कंटिन्यू लाइन रिपीट हो रहे हैं तो ये भी अपने आप में एक पैटर्न क्रिएट कर लेंगे। तो जहाँ पर भी आपको इस टाइप के कुछ रिपीटेशंस वाले कुछ भी ज्योमेट्रिकल शेप्स नजर आते हैं तो उसको हम लोग रिपीटेशन में कंसीडर करेंगे। ओके और अगर हम कुछ बिल्डिंग्स में इस टाइप की कोई चीज देखते हैं तो आप देख रहे हो कुछ ब्लॉक्स को कंटिन्यूसली रिपीट किया जा रहा है जिससे एक पैटर्न भी दिखाई दे रहा है और रिपीटेशन दिखाई दे रहा है। तो जब भी कभी आपके सामने कोई बिल्डिंग्स है ऐसे कुछ पैटर्न्स आपको नजर आते हैं जो कंटिन्यूसली रिपीट होते हैं तो उसमें आपका करेक्ट ऑप्शन रिपीटेशंस होगा। ओके सो नेक्स्ट इज पैरेललिज्म। पैरेललिज्म आप सभी समझते हैं, कोई भी चीज एक दूसरे के पैरेलल चल रही हो, ठीक है, तो वो पैरेललिज्म में होते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप्स जब पैरेललिज्म में चल रहे होते हैं तो वो पैरेललिज्म में होते हैं। सो पैरेललिज्म इज द यूज ऑफ द लाइंस laying on the same plane. Okay, equidistance at all the points and never meets. Although not very powerful, it is a simply yet interesting principle. तो देख रहे हो कोई भी चीज आपने डेफिनेशंस में देखा है ये कंटिन्यूस पैरेललिज्म है और कहीं भी कनेक्टेड नहीं होते हैं, पॉइंट्स नेवर मीटिंग, तो ऐसी चीजों में पैरेललिज्म आता है। अब आप इसमें बिल्डिंग में कहाँ कहाँ पैरेललिज्म देख पा रहे हैं। देखिए एक तो आप दोनों के बीच में पैरेललिज्म देख रहे हैं, कुछ पिलर्स लगे हुए हैं वो पैरेलल है, एक ही साइज और हाइट में है, पैरेललिज्म के साथ चल रहे हैं। साइज में छोटा या बड़ा भी हो सकता है। कुछ ऑप्शंस यहाँ पर है, लाइंस भी पैरेलल चल रही है एक दूसरे के। अब आप देख रहे होगे रिपीटेशंस में भी कुछ इसी टाइप का था और पैरेललिज्म, बट इसमें हमें पैरेलल चीजें देखनी है कि कौन कौन सी चीजें एक दूसरे के पैरेलल से, क्योंकि जब आपके पास सामने क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे ऑप्शंस एक जैसे दिखाई दे रहे होते हैं कि हमें पैरेललिज्म भी दिख रहा है, रिपीटेशन भी दिख रहा है। तो थोड़ा सा डेफिनेशंस को हम यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। यूज ऑफ द लाइन लेइंग ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, इक्विडिस्टेंस ऑल द पॉइंट्स एंड नेवर मीटिंग। तो इसके एग्जाम्पल को लेकर हम इसको इस तरह से समझेंगे। तो ये हमारा पैरेललिज्म का डेफिनेशन थी और इसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने जहाँ पर भी आपको ये शेप्स नजर आते हैं या चीजें इस तरह की पैरेलल चीजें नजर आती है तो वो पैरेललिज्म में के अंतर्गत आता है कौन सा प्रिंसिपल। सो नेक्स्ट हमारी स्लाइड आती है सीक्वेंस। सीक्वेंस इज द फॉलोइंग ऑफ थिंग आफ्टर अनदर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। देखिए ये ऑर्डर से रिलेटेड बात हो रही है, यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर कंटिन्यूसली होता है। This occurs when a series of things with a no meaning or importance of a succession in a repeated in a sequence order of a succession in the key. अब आप देख रहे हो, अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी चीज का सीक्वेंस चल रहा है। देखो फर्स्ट एग्जांपल आप यहाँ पर देख रहे हो, कुछ लाइंस पैटर्न अलग अलग है,
ऊपर आप ट्राइंगल शेप में देख रहे हैं, फिर लाइन देख रहे हैं, फिर आप बेबी लाइंस देख रहे हैं, फिर आप एक अलग टाइप का पैटर्न देख रहे हैं, फिर ये देख, ये 4 टाइप की चीजें जो फिर रिपीट होती है नीचे, ठीक है। ये सीक्वेंस में सेम, अगर हम यहाँ पर अगर इस चीज को देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है, 3 चीजें हैं सीक्वेंस में और यही चीजें बार बार रिपीट हो रही, तो वो सीक्वेंस चल रहा है। तो एक जैसे पैटर्न का सीक्वेंस जब चलता है तो उसको हम लोग सीक्वेंस में लेते हैं। जैसे यहाँ पर है लाइंस का सीक्वेंस है, जैसे यहाँ पे 2 लाइंस है, फिर देन 3 एंड 2, तो ये भी किस में आ गया, सीक्वेंस के पार्ट में आ गया। यहाँ पर भी आपको सीक्वेंस नजर आ रहा है और इस टाइप के भी सीक्वेंस नजर आ रहे हैं जो एक से ऑर्डर में चल रहे होते हैं। तो इसकी डेफिनेशंस बहुत अच्छे से रीड करिए। सीक्वेंस इज द फॉलोइंग ऑफ द थिंग्स आफ्टर अनदर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। दिस ऑकर व्हेन अ सीरीज ऑफ थिंग्स विद अ नो मीनिंग or importance of sections in a repeated in a sequence order of the succession in the key. ओके, तो ये हमारा सीक्वेंस से रिलेटेड एक प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर भी कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट में आते हैं अल्टरनेशन। तो अल्टरनेशन इज अ रिपीटेड सीक्वेंस। अभी हमने सीक्वेंस पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है, रिपीटेड सीक्वेंस, ओके, ऑफ अ 2 and only 2 things changing a back and a forth in the same order as a specific combination of a repetition and sequence. It is a directional or linear principles. अब आपने अल्टरनेशन की चीजें देख ली है, इसमें लास्ट वाली लाइन इट इज अ डायरेक्शनल और लीनियर प्रिंसिपल, ओके। और आपने एक चीज और देखी, सीक्वेंस अल्टरनेशन इज द रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ अ 2 and only 2 things. अब 2 and 2 things क्या है, आप देखिए अल्टरनेशन। अगर फर्स्ट ये लाइन है तो सेकंड वो है, फिर रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, मतलब अल्टरनेशन में ये चीज दिख रही है। अगर हम बिल्डिंग में इसका एग्जांपल देखते हैं तो इसमें किस टाइप का, फर्स्ट आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, नेक्स्ट आपको कर्व वाला एक शेप नजर आ रहा है, फिर वही चीज रिपीट हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, अल्टरनेशन, अल्टरनेट सीक्वेंस के साथ ये चल रहा है। तो जब कभी आपको इस टाइप की चीजें नजर आती है बिल्डिंग्स में, इस टाइप का पैटर्न नजर आता है या इस टाइप के कोई भी शेप्स नजर आते हैं, तो वो हमारे अल्टरनेशंस वाले पार्ट में आते हैं। ओके, सो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ग्रेडिएशंस। ओके, ग्रेडिएशंस क्या होता है, ग्रेडिएशन इज अ सीक्वेंस ऑफ एडजेसेंट यूनिट्स अनलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट्स यूजुअली एक्सपेक्ट वन which changes in a consistent and distinct steps from one unit to the next. अब आपके सामने देख रहा है ग्रेडिएशंस में, ग्रेडिएशंस क्या होता है, अब देख रहे हो आप, कुछ एक फ्लो दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इसमें चेंज आ रहा है। ओके, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन थी, धीरे धीरे इसमें चेंज होकर ये वेवी लाइन में कन्वर्ट हो गई। ओके, इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज हैपनिंग थ्रू अ consecutive series of a distinguishable increases or a decreases। ठीक है, increases and decreases वाले इसमें पैटर्न्स फॉलो होते हैं। ओके, जैसे हम बात करेंगे जो फर्स्ट हमने देखा, फर्स्ट टू लास्ट में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट में हम जा रहे हैं डिक्रीज टू इंक्रीज वाला, जो भी हमने पढ़ा था, तो ये ऊपर से धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। सेम यहाँ पर पैटर्न में चेंजेस आ रहा है, ये इसके मतलब एंगल में चेंजेस आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ओवल शेप टू सर्कल शेप में एक चेंजेस नजर आ रहा है। ओके, तो किस तरह से ये चेंज हो रहे हैं आपको समझ आ रहा होगा, ये वाला पैटर्न और ये सब देखकर फिर हम फाइनल अपनी एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें आप बिल्डिंग को इंक्रीज टू डिक्रीज वाले पार्ट में या ऊपर टॉप टू डाउन और डाउन टू टॉप आप ऐसा देख सकते हैं। जब इस टाइप की चीजें आपको देखने में मिलती है तो ग्रेडिएशंस वाले पार्ट में आती है। ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट इज अ ट्रांजिशंस। अब हमारा ट्रांजिशन वाला जो पार्ट है, ट्रांजिशन आप देख रहे हो किस टाइप से हो रहा है, आपने यहाँ पे कुछ शेप्स देखा, आपके सामने इमेज है। अब हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं। ट्रांजिशन इज अ स्मूथ फ्लोइंग पैसेज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। द चेंज हैपेंस सो continuously that there is a no break point. Okay, this is an important point. There is a no break point, no step, no distinct place to pinpoint to the change. Okay, it is not simply a shift from one place to another, but a change so smooth, gradual, and suitable that the change is barely detectable while occurring. ठीक है,
अब इसमें एकदम से शार्प चेंजेस नज़र नहीं आते हैं। जब ट्रांजिशंस की बात होती है तो बहुत स्मूथ चेंजेस आ रहे होते हैं। आप जैसे यहाँ देख रहे हैं कर्व लाइन में एक बहुत स्मूथ सा चेंज आ रहा है। अगर हम यहाँ देखेंगे बहुत स्मूथ सा चेंज आ रहा है, ट्रांजिशन से हो रहा है। अगर हम यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी बहुत स्मूथ सा एक चेंज है, यहाँ पर भी एक कर्व शेप में, और यहाँ पर भी एक चेंजेस नजर आ रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, बट एक स्मूथ चेंजेस के साथ हो रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट है तो इससे रिलेटेड है ट्रांजिशन। जब कुछ इस टाइप के आपको कुछ चीज़ नज़र आती है, आपके मतलब इमेजेस अगर एग्जाम में आती है, तो इसमें ट्रांजिशन किस तरह से हैपन हो गए और किस तरह से हम रिकग्नाइज करेंगे, ये उसका कुछ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। So next is a radiations. Radiation is a feeling of a moment, suitability, bursting outward in all direction from a visible or suggested सेंट्रल पॉइंट। देखो अब इसमें क्या है, रेडिएशंस की जब हम बात करते हैं तो आपको एक सेंट्रल पॉइंट नजर आ रहा है। तो जो भी ट्रांजिशंस हो रहा है, जो भी इसमें चेंज हो रहा है, वो किसके किसके चारों तरफ पूरा एक सेंट्रल पॉइंट की तरफ हो रहा है। This suggests a circle like a spokes of a wheel, sunburst or a petals of a flower. जब इस टाइप के जब आपको कुछ ऑप्शंस दिखाए, दिस सजेस्ट लाइक अ सर्कल, स्पोक्स ऑफ अ व्हील, आप देख रहे हो यहाँ पे एक व्हील का एक वो दिख रहा है, एक सर्कल में क्रिएट हो रहा है। तो ये किस पार्ट में आएगा, हमारा रेडिएशंस वाले पार्ट में आएगा। जब आप इस टाइप की कोई चीज देखेंगे तो वो हमारा क्या होगा, रेडिएशंस में आएगा। कुछ इस टाइप से इसमें रहेंगे, और कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर देखे, सर्कल लाइक अ स्पोक्स ऑफ व्हील, सनबर्स्ट और अ पेटल्स और अ फ्लावर ऑफ अ फ्लावर। ओके, तो नेक्स्ट इज अ रिदम। रिदम बहुत आप देख रहे होंगे कि एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें एक रिदम फील हो रहा है। मतलब हम फील करते हैं जब कोई रिदमिक चीजों को, तो वो रिदम में आता है। रिदम हमेशा लाइंस में ही नजर आता है कि कोई, या पैटर्न में भी कभी कभी में रिदम नजर आता है, बट वो रिदम किस तरह से हमें दिखेगा। लाइक अब हम इसके एग्जांपल में एक डेफिनेशन को समझते हैं। रिदम इज अ फीलिंग ऑफ मूवमेंट। अच्छा, जब हमें मूवमेंट्स फील होता है तो वो रिदम वाले फॉर्म में आ जाता है। इट मे बी फ्लोइंग और अ स्टैटू क्लियरली started or subtly suggested. It can be either repeated or only related. It involves an arrangement of initially organized motion and does not require repetition, but gain strength from it. ठीक है, कोई रिपीटेशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट कुछ चीजें कुछ इस फ्लो में जाती हैं तो वो रिदम जैसा हमें फील कराती है। जैसे आप बिल्डिंग में भी देख रहे हो, एक रिदम फील हो रहा है, देखो किस तरह से फ्लो आ रहा है। इसी फ्लो को हम लोग रिदमिक वाले पार्ट में देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, आज हम इतना ही कवर कर रहे हैं रिदम तक। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और प्लस कुछ क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।